तुम क्यों भाग रही हो मुझसे? मुझे इसका जवाब चाहिए, और बाद में नहीं, अभी चाहिए। मुझे जवाब चाहिए। मुझे जानना है कि सच क्या है। सच? हाँ, सच। मैं ये बंद किसने किया? दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! ओह नो! कोई है? इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, फिरिया। सिग्नल भी नहीं है। यहां सिग्नल नहीं मिलता। हाँ, पता है। फिरिया, देखो, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं, बोलो? मैं तुम्हारी स्टूपिड गेम की वजह से पहले ही लेट हो चुकी हूँ। पता नहीं और कितनी देर यहाँ फंसी रहूंगी। पापा ने 1000 बार कॉल भी किया होगा। ओके, स्टूपिड गेम के लिए सॉरी। अब खुश हो तुम? अगर मुझे पता होता कि ये होगा तो मैं ट्राई भी नहीं करता। प्लीज कोई खोलो, खोलो इसे, खोलो! दरवाजा खोलो! पिनोकियो, तुम्हारे लिए बस ये खिलौना है। मैं सोच रही हूँ हमारे लव बर्ड्स क्या कर रहे होंगे। गुंचे, क्या मैं तुम्हारे लिए कैब बुला लूं? यू नो वॉट, साथ में डिनर करना अच्छा रहेगा। इस सब के बाद इत्मीनान से बात करेंगे। डोंट वरी, कल मैं तुम्हारे दरवाजे पर नहीं खड़ी रहूंगी। गुंचे, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा दिल ना टूटे उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, चिंता मत करो, मैं अपना दिल खुद ही तोड़ लूंगी हर बार जब तुम मुझे कॉल करोगे। हाय। हांडे? मुझे देखकर सरप्राइज्ड हो तुम? बिल्कुल नहीं। तुमने वाकई सोचा कि मुझे पता नहीं चलेगा? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता है। अच्छा, तो बताओ क्या है वो? कम ऑन कोराई, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। जाओ और कॉफी। वेल, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूँ और कपड़े भी चेंज कर लेता हूँ। तब तक तुम बैठो। एक मिनट रुको, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? कहीं तुमने बाथरूम में मुझसे कोई सीक्रेट तो नहीं छुपाया हुआ है? हाँ? हांडे! तुम यहाँ? कोराई ये यहाँ पर? ये लो, कहीं इसे मत भूल जाना, क्योंकि कल तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। एनीवेज, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी। बाय बाय। हांडे! सी यू कोराई। हांडे, मेरी बात तो सुनो।
क्या मुसीबत है। तुम जानते हो, मेरी नजर में तुम और भी गिर गए हो, सच में। पर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? देखो, मैंने उसे कॉल करके यहाँ नहीं बुलाया था। उसे इसके बारे में पता था, है ना? वो जानबूझकर यहाँ आई थी। यू आर सिक, सिक यू आर। फेरिया को कॉल करो। फेरिया को क्यों कॉल? मैंने कहा ना, फेरिया को कॉल करो। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो पहुंच से बाहर है। अब ये फोन क्यों नहीं लग सिग्नल नहीं रहा? कपड़े बदल लो, हमें जाना है। चलो जल्दी करो। अभी भी सिग्नल नहीं है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। देखो, मैं जानता हूं तुम्हें लगता है कि यहां लॉक करने का प्लान मेरा ही था। अगर इस बात को लेकर तुम ड्रामा करोगे ताकि मैं चाबी निकाल दूं, तो कोई जरूरत नहीं है, बंद कर दो। मैं सच कह रहा हूं, मेरे पास चाबी नहीं है फेरिया। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हें तो यहाँ बहुत मजा आ रहा होगा। तुम इतनी डिफिकल्ट क्यों? डिफिकल्ट? तुम शायद इस वक्त मेरी सिचुएशन को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हो एमिर। तुम्हें तो इन सब चीजों से कोई फर्क भी नहीं पड़ता होगा। तुम्हारा क्या मतलब है फेरिया? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम मुझे नहीं समझ सकते। मैं यहाँ इस वक्त नहीं रुक सकती। मेरा घर पहुंचना बहुत जरूरी है एमिर। आखिर कैसी फैमिली है तुम्हारी? मैं यहां नहीं जा सकती, मैं वहां नहीं जा सकती, मैं ये नहीं कर सकती। मैं स्कूल में था तब ऐसी बातें किया करता था। तुम अपनी फैमिली से आखिर इतना डरती क्यों? क्या अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं जी सकती फेरिया? ये सब फटाफट खत्म कर लेना बेटा, चलो जल्दी। मेरा प्यारा बेटा है। हाँ, आप जिस नंबर से ये हो क्या रहा है? फिर से तुम्हारा फोन बंद क्यों है फेरिया? ऐसा मत करो ना बेटा। तुमने फेरिया को कॉल किया? तुम हमेशा मुझ पर नजर रखते हो क्या? मैं फेरिया को फोन क्यों करूंगी? मैं तो मेहमद को फोन कर रही थी। और क्या करती? मेहमद का सुबह से कोई पता ही नहीं। वो जवाब नहीं दे रहा है क्या फोन का? लगता है ये उसका बदला लेने का तरीका है। आप भी ना, अब तो बस कीजिए। सुबह कितना अपमान किया, अब उसे तुम घर नहीं आने दोगे? पर मुझे अपना बेटा नहीं खोना है। उसका अपमान? तुम अब तक भी नहीं समझ पाई कि तुम्हारा बेटा अपनी समझ बहुत पहले खो चुका है जहरा। और वो इसलिए घर नहीं आना चाहता क्योंकि वो आवारा हो चुका है। आ जाएगा, घर आ जाएगा वो। हो सकता है किसी काम से गया हो। वाह जी वाह, तुम जानते हो वो कहाँ है, पर मुझे बताओगे नहीं, है ना? पिस रही हूँ इन सब में मैं। इन सब में मेरा क्या जुर्म है? और वो अब तक घर क्यों नहीं लौटी है? बहुत देर हो चुकी है। तुम पर उसका जुनून सवार है ना? मैं उसे कॉल करती हूँ। हाँ, पता है ना आज क्या है? सेल्फी के बेटे का फंक्शन है और हमें वहाँ जाना होगा। मुझे पता है ये सही वक्त नहीं है, पर हमें जाना तो होगा। बहुत सी चीजें हमारे दिल को पसंद नहीं होती है, पर करनी ही पड़ती है। हाँ ठीक है। मेहमद, कहाँ थे तुम बेटे? मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। तुम्हें भूख लगी है क्या? कुछ खाने को लेकर आऊं? ये रहे टिकट्स पापा।
भैया, हम सब कहाँ जा रहे हैं? ये कहाँ की टिकट्स है? लारा का बिहेवियर आज काफी अच्छा था। लगता है तुम दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई है। अच्छा बताओ, इतने घंटे क्या बातें की तुम दोनों ने? मैं आपको सब कुछ बाद में बताऊंगी, पहले मुझे फेरिया से बात करनी है। डैड, डैड घर आ गए हैं। मैं घर वालों से डरती नहीं हूँ, बस मैं उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। चलो, ये तो अच्छा है कि तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी चिंता रहती है। वो बहुत चिंता करते हैं, स्पेशली मेरे पापा। तो पापा बेटी वाली बात है। इसका मतलब तुम अपने पापा से बहुत ज्यादा प्यार करती हो। हाँ, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे पापा बहुत मेहनत करते हैं। वो हमेशा काम करते रहते हैं। वो बहुत हार्ड वर्किंग है। वो अपना वक्त बिल्कुल भी जाया नहीं करते और हमें खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं। वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। हमारे घर का एक रूल है, हम साथ में डिनर करते हैं। पापा के साथ डिनर करना अच्छा लगता है। उनसे पहले कोई डिनर टेबल से नहीं उठता। उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ झेला है, इसलिए वो मेरी इतनी परवाह करते हैं। वो हमेशा चिंता करते हैं। थोड़े पुराने ख्यालात के हैं। हमारी सोच बहुत अलग है। वो हमेशा मुझ पर नजर रखना चाहते हैं। उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा है, पर वो किसी और पर भरोसा नहीं कर पाते। माँ को ट्रैवल करना पसंद है। वो हमेशा अपने दोस्तों से मिलने जाती थी। वैसे इस्तांबुल कोई बड़ी जगह नहीं है। उन्हें गॉसिप करना नहीं पसंद। वो हमेशा कोशिश करती है कि हम साथ रहें। मैं उन्हीं की तरह हूँ और वो भी यही कहती हैं। हर माँ की तरह वो भी मेरे लिए बेस्ट चाहती है। मैं उनसे सब कुछ शेयर कर सकती हूँ और वो मेरी हर बात को समझती हैं। वो मेरी हर गलतियों को माफ कर देती हैं, मुझे समझाती हैं। मेरा एक जुड़वा भाई भी है। हमारी एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती। हम बहुत झगड़ते हैं, फिर भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। फिर भी हम झगड़ते हैं, लेकिन हर बात एक दूसरे को बताते हैं। कभी कभी हम पूरी रात बातें करते रहते हैं। बस यही मेरी छोटी सी फैमिली है। ये कोई फेरी टेल नहीं है, बस एक रेगुलर फैमिली है। हम में से हर कोई एक हैप्पी फैमिली चाहता है ना?
हैप्पी फैमिलीज एक जैसी होती हैं, बस अनहैप्पी वाली में स्टोरी होती है। ये तुम क्या कर रहे हो? बस इस पल को कैद करना चाहता हूं। मुझे देखने दो। कोराय, आई होप तू इसमें इन्वॉल्व नहीं था। बिल्कुल नहीं यार, जरा भी नहीं। वो तो फोन नहीं लग रहा था इसलिए हमें टेंशन हो रही थी तो हम यहाँ आ गए। मैं सच कह रहा हूँ। मैं फिरिया को ड्रॉप करके आता हूं। आना चाहेगा? तुम जब भी चाहो लॉयल हो सकते हो, राइट? वेल डन। फिरिया कॉल बैक करो, इम्पोर्टेंट है। फिरिया कहाँ हो तुम? पापा इंतजार कर रहे हैं। उन्हें कॉल बैक नहीं करोगी? नहीं, अभी घर ही तो जा रही हूँ। सॉरी, जो भी हुआ सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा। आई एम सो सॉरी। मैं भी कुछ ज्यादा ही बोल गई। आई होप तुम्हारे पेरेंट्स तुम पर गुस्सा नहीं होंगे। होप सो। बस तुम मुझे यहीं छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी। आई श्योर? तुम पहले से ही लेट हो। नहीं, कोई बात नहीं। मैं घर आ गई। फरिया, तुम आ गई क्या? हाँ, आ गई पापा। बस के टाइम टेबल के बारे में थोड़ा ध्यान रखो, सूरज जल्दी डूब जाता है। अगर तुम बस मिस कर दोगी तो फिर मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ठीक है पापा। ये टिकट्स किसके हैं? हम मेहमत के साथ गांव जा रहे हैं। जो जरूरी है हमें वो करना ही चाहिए। ये सब मैं हमारी मुसीबतों को दूर करने के लिए कर रहा हूं। देखो, खेत बेचने से हमें थोड़ी राहत मिलेगी, थोड़े पैसे आ जाएंगे। चलो खाना खा लेते हैं, सबको भूख भी लगी होगी। सूप ठंडा हो जाएगा, चलो जल्दी।
अमर, अपने खाने के साथ खेलना बंद करो, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे आपके साथ आना है, पर आप मुझे क्यों नहीं लेकर जा रहे हो? अभी तुम खाना खाओ, मैं तुम्हें अगली बार ले चलूंगा। देखो सुनो, तुम और तुम्हारी माँ यहीं रुकेंगे और हम जाके काम करके आ जाएंगे। हम सबको वहां होना चाहिए, एक साथ, एक परिवार की तरह। तो सुनो, ये टिकट किसी और तारीख की करो। तुम खा क्यों नहीं रही हो? कोई नहीं खा रहा पापा। जिसे भी खाना होगा वो खा लेगा। वाह 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 वाह, जरा देखो इन सबको, इन्हें अपने खाने की इज्जत नहीं, और इसीलिए हम सब परेशानी में हैं। जो अपने खाने की इज्जत नहीं करता, वो खाना भी उस शख्स की इज्जत नहीं करता। ये बात हमेशा याद रखो। मेहमद रुको बेटा, मेहमद मेरी बात तो सुनो, रुक जाओ, अपना कोट तो ले लो बेटा। मेहमद रुक जाओ, जरा बताओगे ये सब कब रुकेगा? क्या तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं है? तुम मुझसे मेरे बेटे को दूर कर दोगे क्या? आखिर मेरे साथ ये सब करके क्या मिलेगा तुम्हें? हाँ, बेकार की बात कर रही हो तुम, ये गलत है। उसने जो किया उसके लिए उसे माफी मांगनी चाहिए, जबकि वो हमें गुस्सा दिखा के गया। मैं भी ऐसा कुछ नहीं चाहता हूँ। हाँ, जरा इसकी जेब में तो देखो, कार की फोटोज। इस तरह की हरकतें करके ये हमारा बहुत बुरी तरह से मजाक उड़ा रहा है। देख लिया ना तुम्हारा बेटा कैसा है? जो वो हासिल नहीं कर सकता वो उसके पीछे दौड़ रहा है। वो इस लायक है क्या, तुम्हें पता है ना? मुझे तुम्हारी कोई बात सुननी ही नहीं है, बोलते रहो तुम। कितनी शर्म की बात है। हमने जिंदगी में हमेशा मेहनत की, लेकिन आज तक उसने इन सब चीजों से कुछ नहीं सीखा। तो क्या है, वो जवान है, गलतियां हो जाती है। कभी मैं भी जवान था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बुरे वक्त में हमेशा धीरज रखना चाहिए, जो तुम्हारे बेटे में बिल्कुल नहीं है। इतनी ही बड़ी बड़ी बातें करनी थी तो तुम्हें मुझे उसकी पढ़ाई के वक्त भी तो मदद करनी चाहिए थी, क्यों नहीं की? मैं जानसू को अकेली कैसे हैंडल करूं हल्दुन? अब वो 18 साल की हो गई है, कोई बच्ची नहीं है। आई एम डूइंग माई बेस्ट। तुम्हारी बेटी के लिए अपनी बेटी को इग्नोर कर रही हूँ, लेकिन तुम मेरी कोई हेल्प नहीं करते और मुझे ही ब्लेम करते रहते हो। मैं किसी को ब्लेम नहीं करता सनम, मैं बस समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है। मेरी बेटी ऑलमोस्ट मर गई थी, और ये बाहर पढ़ने का क्या मामला है? पहले मुझसे पूछना चाहिए था ना। यही तो प्रॉब्लम है ना, तुम यहाँ होते ही नहीं हो, तो फिर मैं पूछूं कैसे? तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि घर पर क्या चल रहा है। तुम्हारी बेटी मुझसे नफरत करती है। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि मुझ पर क्या बीत रही है। कोई आइडिया नहीं है हाल्दुन, तुम्हें कुछ नहीं जानते हो तुम। माँ, आप क्या कर रही हो? चलिए छोड़िए इसे। फेरिया, हमारी सारी परेशानियां बस इसी की वजह से है। ये 4 पहियों और 2 दरवाजे। तुम तो समझ भी नहीं सकती हो। क्या होता अगर उस एक्सीडेंट में मेहमद को कुछ हो गया होता तो? कोई उसकी चिंता नहीं करता फेरिया, कोई नहीं करता। क्या
सिवा उसकी जिंदगी इन 4 पहियों से कम कीमती है। उस कार और उसके मालिक के चक्कर में मेरे बेटे की जिंदगी दांव पर लग गई है। ये सब के लिए वही जिम्मेदार है। उसे उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। उन्होंने मेहमत को लुभाया, बहुत लुभाया और फंस गया बच्चा। फेरिया। ओह हाय मिसेस सनम, सॉरी मुझे पता नहीं था आप यहाँ पर हैं। कोई बात नहीं। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली कल मैं जानसू का कॉल नहीं रिसीव कर पाई, क्लास में थी ना इसलिए। वो अपने डैड के साथ गई है होटल स्विमिंग करने के लिए। दोनों थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये तो अच्छी बात है। मैं चलती हूँ, मुझे बस पकड़नी है। ठीक है। फेरिया, तुम्हारी मॉम घर पर आ गई है ना? पता नहीं, वो टाइम से निकल तो गई थी। क्यों, वो नहीं आई क्या? जब मैं जिम गई थी तब तक तो नहीं आई थी। एनीवे, शायद ज्यादा काम होगा कहीं और। सी यू मिसेस सनम। सी यू। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। यस मैम। शायद तुमसे पहले यहाँ कोई आया था। नहीं, कोई नहीं आया था। तो पंछी पिंजरे से उड़ चुके हैं। मैं आपकी मदद करता हूँ। मुझे ऐसे मत देखिए पापा, प्लीज। और हमें लगा था कि एमिर स्कूल से किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होगा, पर लगता है हम लोग गलत थे। जरूर एमिर की कोई फैंटेसी रही होगी, पर मैं ये सोच रही हूँ कि तुम उस एम्पी थिएटर इंसिडेंट से आखिर इतनी खुश क्यों हो? वेल, सोच के देखो, फेरिया का टाइम खत्म। एमिर ने उसे ग्रेजुएट कर दिया। स्कूल में एक लंबी रात। फेरिया अब ऑर्डिनरी लड़की है, औरों के जैसे। तुम समझ रही हो ना, दिन में ऑर्डिनरी और रात में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब उसमें कोई भी खास बात नहीं बची है।
पर वो यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है? क्या हुआ? तुम्हें शर्म आ रही है कि तुम हमें नहीं देख सकते? या फिर वो मेरा फॉल्ट था कि मैंने तुम्हें उस हालत में देखा? हांडे, क्या तुमने किसी और को भी रंगे हाथ पकड़ा है? क्या हुआ है सबको? कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। क्या बात है, आप बिल्कुल वैसी ही दिखती हैं। हाँ जहरा, मैं टाइम को नहीं रोक सकती। ये सब तो कॉस्मेटिक्स का कमाल है। हाँ, ये बात भी सही है। वैसे ये क्रीम व्रीम लगा के ज्यादा फायदा नहीं होता। मैं देखती हूँ, तुम अपना काम करो, ठीक है? ओह, हेलो, मैं तो मिसेस भूल सैनम। ही गई थी कि तुम आने वाली हो। आओ, अंदर आओ ना। थैंक यू। इस तरफ, यहाँ ले आओ। उस तरफ रख दीजिए प्लीज। ऑलराइट, ठीक है, तो शुरू करते हैं। बिल्कुल मैम। मिसेस तूलन ने अपने सभी स्पेशल डिजाइन आपके लिए भेजे हैं। वंडरफुल। आप इसका फैब्रिक देखिए मिसेस सैनम, ये खास पेरिस से आया है। दिखने में ही बहुत अच्छा है, पर मुझे कुछ थोड़ा और ग्रैंड चाहिए, कुछ अलग। यू नो, जानसू के लिए बहुत ही स्पेशल नाइट होगी। मैम ये वाला देखिए। हाँ, ये भी अच्छा है, डिजाइन काफी अच्छा है, ये कलर भी अच्छा है। मैं तो भूल ही गई, आप कॉफी पियेंगी? हाँ, एक कप कॉफी चलेगी। थैंक यू मिसेस सैनम। ये डिजाइन दिखाना। और आप? नो थैंक यू। ठीक है। जहरा, क्या तुम जरा क्या? कॉफी? हाँ, लाती हूँ, कॉफी लाती हूँ। हाँ। और इस वाले के ऊपर कढ़ाई का काम है। फेरिहा, आखिर उसे मुझसे प्रॉब्लम क्या है? फेरिहा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मुझे इन सब में घसीटो मत। फेरिहा, फेरिहा मेरी बात सुनो। फेरिहा, That's enough, कोराई। मुझे ऐसे देखना बंद करो। अपनी स्टूपिड कहानियां तुम अपने तक ही रखो, ठीक है? लगता है तुम आजकल बहुत मूवीज देख रहे हो। एक्टिंग बंद करो हांडे। मुझे पता है कि तुम्ही ने उन दोनों को अंदर लॉक किया था। और हाँ, फेरिया के खिलाफ ये अच्छी चाल थी, पर सच कहूं तो मुझे तो नहीं लगता कि एमिर इसे अप्रिशिएट करेगा। तुम क्या चाहते हो? गुंचे के बारे में कोई गॉसिप नहीं होगी। तो तुम इसलिए टेंशन में हो। बिलीव मी, तुम्हारी वो बेचारी दोस्त गॉसिप मटेरियल बिल्कुल नहीं है। डोंट वरी। फेरिया सुनो, फेरिया मेरी बात सुनो। फेरिया सुनो। तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम क्या बात कर रही हो? बताओ मुझे। जो भी तुमने मेरे पीठ पीछे कहा है, मेरे सामने कहो। स्टॉप इट फेरिया, मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं तुम है। ऐसे नहीं जा सकती। फेरिया रुको, फेरिया रुको। तुम दोनों आपस में झगड़ क्यों रही हो? तुम मुझसे चाहती क्या हो? जो कहना है सबके सामने कहो अभी। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती, ऑलराइट? तुमने मेरे और एमिर के बारे में सबको क्या कहा? ओह अच्छा, वो मैं कुछ नहीं जानती। मैंने कोई कहानी नहीं बनाई। हाँ, वो तुमने बनाई है। वैसे वो कोई कहानी नहीं है, वो महागाथा है।
जो सबको याद रही। हांडे, ये तुम क्या कर रही हो? तुम चुप रहो, ये सच में क्रिएटिव है। एक खाली थिएटर में मीटिंग करती है। हमने इसके बारे में दिमाग लगाया पर कुछ समझ नहीं पाए। शायद तुम ही हमें बताना चाहो कैसा था वो, रोमांटिक था या थोड़ा वाइल्ड था वो? हाँ, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। क्या कर रही हो? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बहुत हो गया हांडे, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। गुंजा छोड़ो, मेरी बात सुनो। जरा देखे तो उसके पास और क्या है। मैं सोच रही हूँ तुम और क्या कर सकती हो। ये सब तुमने किया, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। That's enough। हैंग कौन को रहा है? मैं जानना चाहती हूँ इसकी प्रॉब्लम क्या है। मैंने क्या किया बोलो फेरिहा? तुमने ही हमें वहाँ लॉक किया था ना? क्या? इनफ इज इनफ। लगता है तुम कल रात से उड़ ही रही हो। एमिर ने बताया नहीं जमीन पर कैसे आते हैं। आज तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। क्या कर रही है दोनों? फेरिया रुको। कम ऑन हांडे, कम ऑन, छोड़ो उसे। हांडे, बहुत हो चुका। उसे ले जाओ यहाँ से, ले जाओ उसे। शांत हो जाओ फेरिया। तुमने देखा उसने मेरे साथ क्या किया और तुम अभी इसकी साइड ले रहे हो। अपनी बकवास बंद करो, नहीं तो मैं बंद ही करो हांडे। शांत हो जाओ। इसकी कीमत चुकानी होगी फेरिहा, तुम्हें चुकानी होगी। कल इसी ने हमें क्लास में बंद किया था एमिर, ताकि मैं मुसीबत में आ जाऊं। फेरिया, गुंजे सच बोलो, चुप क्यों हो? सबको बताती क्यों नहीं सच क्या है? हाँ बोलो गुंजे, मैं वेट कर रही हूँ। आई गेस कल रात के बारे में तुम भी कुछ कहना चाहती हो। सब कुछ बताओ हमें, बताओ गुंजे। जो मुझे बताया था सबको बताओ। गुंजे चुप क्यों खड़ी हो, बताती क्यों नहीं? मुझे कुछ पता नहीं। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। फेरिया, चलिए ये ड्रामा खत्म हो चुका है, सब अपने क्लास में जाइए। वो अब भी उसके पीछे जा रहा है, उसके पीछे जा रहा है। अब चलिए सब यहाँ से, गेम ओवर। चलो कोराई। कम ऑन हांडे, अब तुम भी शांत हो जाओ। क्या यार, फेरिया मेरी बात तो सुनो। फेरिया, तुमने सबको क्या बताया है एमिर? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? कल रात जो कुछ भी हुआ, तुम्हें ये सब पता था ना, ताकि तुम अपने दोस्तों को बता सको। अब तुम खुश हो ना? तुम्हें सबको बताने के लिए एक नई कहानी मिल गई। ये तुम क्या कह रही हो फेरिया? तुम होश में तो हो? कॉलेज में सब हमारे बारे में ही बात कर रहे हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फेरिया, हांडे चलो अभी, अब गाड़ी में बैठ जाओ। छोड़ो मुझे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक एमिर यहाँ नहीं आ जाता। उससे यहाँ आकर मुझसे माफी मांगनी होगी, समझ गए तुम कोराई? तुम अपनी किस्मत आजमा रही हो। मुझे मत बताओ कि क्या करना है। ये सब तुम्हारी उस घटिया दोस्त की वजह से हुआ है। देखो वो आ रहा है, शायद वो तुमसे अपोलोजाइज करना चाहता है। क्या हुआ हांडे? पूछ रहे हो क्या हुआ? मुझे लगता है तुम्हें सॉरी कहना चाहिए। क्या हुआ? क्या तुम में से कोई बताएगा कि क्या हुआ? अब भी पूछ रहे हो क्या हुआ? तुम्हें पता है क्या हुआ है एमिर? ये देखो, अब समझ आया कि क्या हुआ? जो भी हुआ वो क्यों हुआ हांडे? मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, उसने मुझ पर अटैक किया था। हाँ, पर तुम्हारे साथ ही क्यों हुआ? कुछ तो बात रही होगी, वो कोई पागल तो नहीं है ना? एमिर अब चिल्लाना बंद करो। फेरिहा ने पहले ही अपने आप को डिफेंड कर लिया, तुमने देखा नहीं इसके साथ क्या हुआ?
मैंने देखा लेकिन सब कुछ नहीं देखा। कुछ तो है जो मुझे नहीं पता। एमिर, तुम हमारा साथ दोगे या फिर उस फेरिहा का? जाओ देखो उसे, कहीं उसका नाखून तो नहीं टूट गया। हाँ जाओ, हांडे। उसी के पास जाओ एमिर। हांडे, प्लीज अंदर बैठो। क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है? हम एमिर सराफाग्लू की बात कर रहे हैं और उसने अपना काम बहुत आराम से एम्पी थिएटर में कर लिया है। कम ऑन, क्या ये सच भी है? ऑफ कोर्स है। उसके बाद तुमने मैच देखा ना, उसने हांडे पर अटैक किया, देखा नहीं तुमने? क्या जबरदस्त अटैक था।